यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। रुके जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुके जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिले तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को से दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम भी मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। राहें है जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। दुनिया की राह में चल रहे, या राहे मसीह चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से रिश्ता तोड़ दो, क्यों ये गुनाह ले चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब पास, अपना भी नाता जोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। नमस्कार, फिर से एक और अवसर मिला है आप लोगों से बातचीत करने के लिए और महत्वपूर्ण बातें और चर्चा करने के लिए। ये सुनहरी मौका है और आप लोग हमसे जुड़ा है, इसके लिए हम फिर से धन्यवाद कहते हैं।
आइए हमारी चर्चा को एक धर्मशास्त्र से एक घटना को आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। वो इस प्रकार है। यीशु फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं है जो बैठा भीख मांग करता था? कितनों ने कहा, ये वही है। और ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगा, तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम का एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखें पर लगाकर मुझसे कहा कि शिलो में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। फिर धार्मिक नेताओं ने भी उससे पूछने लगा, तेरी आंखें किस रीति से खुल गई? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखें पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। उन्होंने उस अंधे से फिर पूछा, उसने जो तेरी आंखें खोली तो उस विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। उन्होंने उससे फिर से पूछा कि जो उसने तेरी साथ व्यवहार किया है और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उत्तर दिया कि जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी भी जन्म के अंधे को आंखें खोल दी। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर धार्मिक नेताओं ने उसे समाज से निकाल दिया। यीशु ने इन बातों को सुनकर कि उन्होंने उसे समाज से बाहर निकाल दिया और जब उसे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र से विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं और उसे दंडवत किया है। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। जो धार्मिक नेताओं ने उसके साथ खड़े हुए थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। प्रिय दोस्तों, ये अच्छा एक घटना है और हमें बहुत चिंतन की ओर लेके जाता है, चर्चा की ओर लेके जाता है। इसमें हम क्या पाते हैं? एक व्यक्ति जो भीख मांगता है और उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा की। तरह तरह के लोगों ने उससे पूछताछ करता है, उसकी जो आसपास में रहते हैं उससे पूछताछ करता है। वो कहता है कि मैं जा करके धोया और मैंने देखने लगा।
लेकिन विश्वास नहीं होता है। ये जो धार्मिक गुरु लोग हैं, जो नेता लोग हैं, फिर से 2 बार 3 बार उससे पूछताछ करते लगा। इनका जवाब क्या था? वही था जो यीशु ने मेरा आंखें पर मिट्टी डाला और मैं जाके धो के आया, फिर देखने लगा। इन बातों के ऊपर उसके विश्वास नहीं हुआ। ये जो नेता लोगों ने फिर से यीशु के बारे में पूछने लगा। पहले तो जो भीख मांगता हुआ जो अंधे व्यक्ति था, उसने कहा, एक व्यक्ति यीशु नाम का था, उसने मुझे चंगाई की। फिर से पूछने से उन्होंने कहा वो शायद भविष्यवक्ता है। फिर से पूछने से बोलता है कि अगर वो परमेश्वर से नहीं आता तो इतना अचंभित काम नहीं कर पाता। आखिर में कहता है, हे प्रभु करके दंडवत करता है। सचमुच में इस घटना में अंधे कौन है? जो दृष्टिहीन था, जन्म से जो अंधा था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, क्या वो अंधे हैं? या वे लोग जो इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, बार बार पूछताछ करते रहते, आखिर तक उसको तिरस्कार किया, समाज से उसे बाहर किया, वे लोग अंधे थे? प्रभु यीशु मसीह ने सही बात कहा। अगर तुम लोग सचमुच में अंधे होते तो मैं तुम्हें चंगाई देता, लेकिन तुम लोग अपने आप को अंधे नहीं कहते हैं। हम लोग देखते हुए इसलिए चंगाई नहीं पाते। प्रिय दोस्तों, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अंधे हैं? क्या मैं कह सकता हूं मैं भी अंधा हूं? हम किस चीज से अंधे हो सकते हैं? हम क्यों कर अंधे हो सकते हैं? मैं 1-2 चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, अगर मेरे आंख में बड़ा सा एक लगता है, मैं कहता हूं आपके आंख में तिनका है, मैं उसको निकालूं? आप कहेंगे, हे भाई साहब, पहले आपके आंख में जो लगता है उसको पहले निकालो, ताकि जो है आप मेरा आंख को अच्छी तरह देख सकता है। देख करके मेरे आंख में जो तिनका है उसको निकाल सकते हैं। ये कितनी कपटी बात है। मैं स्वयं की बातों को नहीं पहचानता हूं। ये क्या करके ये स्वयं की बात को मैं पहचान नहीं होता? सुनिए, धर्मशास्त्र कहता है, यानी कि बाइबल कहते हैं, व्यवस्था को पालन नहीं करना वो पाप है। व्यवस्था क्या है? जो कोई नियम कानून है बना रखा है, अगर उस कानून को हम तोड़ते हैं, किसी भी नियम को, किसी भी कानून को, घर का कानून क्यों ना हो और दफ्तर का कानून क्यों ना हो, या समाज का नियम क्यों ना हो, या इस सरकार का दिया हुआ नियम या कानून क्यों ना हो, अगर हम उसको तोड़ते हैं हम पापी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, सब प्रकार का अधर्म पापी है। सब प्रकार का अधर्म पापी है। और धर्मशास्त्र कहता है, हम लोग तो सोचते थे कि खून करना, किसी को मारना पाप है, लेकिन सुनिए, परंतु प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड की योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा
वो महासभा में दंड की योग्य होगा, और जो कोई कहे हे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। क्या हम पापी नहीं हैं? ठहरिए और सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि कह गया कि व्यभिचार करना पाप है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर गूढ़ दृष्टि डाला, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। क्या अपने दिल से हम कह सकते हैं हम निर्दोष हैं, हम धर्मी हैं, हमसे कोई पाप नहीं हुआ है? फिर से सुनिए, परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र कहता है, जो कुछ विश्वास से नहीं होता है वो सभी बातें पाप है। अगर विश्वास से कुछ होता नहीं है तो वो पाप है। फिर से सुनिए, जो कोई भलाई करना जानते हुए भी नहीं करता, वो उसके लिए पाप है। अगर मैं किसी को भलाई करना जानते हुए भी मैं उसको नहीं करता हूं, मैं पापी ठहराया जाता हूं। प्रिय दोस्तों, हम अपने को नहीं देखते हैं। क्या हम अभी स्वीकार कर सकते हैं कि मैं सचमुच में पापी हूं? इस रोशनी के सामने, जो धर्मशास्त्र का वचन के सामने जो हमने अभी सुना है, क्या मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं पापी हूं? मैं इस बातों को सुनने के बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पापी नहीं हूं? मैं कपटी ठहर जाऊंगा। लेकिन एक और बात भी हम समझते नहीं हैं। हमें मालूम है, हम जानना नहीं चाहते हैं। वो ये है कि अगर मैं सचमुच में पापी हूं तो पाप से कैसा बच सकता हूं? हम सोचते हैं दान धर्म करने से मैं बच जाऊंगा। हम सोचते हैं हम तीर्थ स्थल जाएंगे तो हम बच जाएंगे, हम पूजा पाठ करेंगे तो हम बच जाएंगे। क्या सचमुच में ये सब बातें हमें पाप से बचा सकता है? अगर मान लीजिए, अगर आप 100 पाप किया है, कितना धर्म करने से, कितना अच्छा कर्म करने से हमारा पाप से हम बाहर निकल सकते हैं? इसका कोई गणित है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रिय लोग, इन बातों को हमें जानना जरूरी है कि ईश्वर कौन है। ईश्वर आत्मा है, सच्चाई है, पवित्र है, धार्मिक है और प्रेमी है और न्यायी है। वो न्यायी परमेश्वर हमसे कहता है कि ईसा मसीह इस संसार में 2000 साल पहले मैं तुम्हारे लिए भेजा हूं, ताकि वो तेरा पाप का दंड को अपने ऊपर लेते हुए उस क्रूस पर अपना जीवन देते हुए, एक बलिदान के रूप में देते हुए
आपका और मेरा पाप का बोझ उठाते हुए हमें पाप से उद्धार दें। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें बचाने के लिए आए और अपना प्राण दिया, उसे गाड़े गए, परंतु तीसरा दिन जी उठा। वो सच्चा प्रभु है, जीवित प्रभु है। क्या हमारा हृदय इन बातों को समझता है या हम इन बातों को नहीं समझते हैं? देखिए, अगर इस संसार में कई धार्मिक बातें हैं, कई धर्म हैं, सभी धर्म कहता है तुम ये करो, तुमको ये करना है पाप से बचने के लिए, तो इसका मतलब है हर धर्म कहता है तुम्हें बचने के लिए तुम्हें कुछ करना है। लेकिन केवल बाइबल धर्मशास्त्र कहता है तुम्हें पाप से बचने के लिए केवल विश्वास करना है, क्योंकि हमें पाप से बचने का जो कार्य है प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पूरा किया है। प्रिय दोस्तों, हमने देखा है हम सचमुच में पापी हैं। हम जानते हुए, अच्छे करने जानते हुए भी नहीं करते। हम नियम को तोड़ते हैं, अधर्म करते हैं, क्रोध रखते हैं। इस पाप से क्या हम पश्चाताप नहीं करेंगे? हम सचमुच में ये पश्चाताप करेंगे। हम कहेंगे हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया है। मैं इस बात पर विश्वास लाता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास लिया है उतनों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जितनों ने उसके नाम पर विश्वास लाया। प्रिय दोस्तों, अंधे कौन है? अंधे तो वो है जो ये सच्चाई को बिल्कुल सामने देखते हुए, ये सुनते हुए ये जानना नहीं चाहता है। सचमुच में अंधे तो वो है। प्रिय दोस्त, हमें अंधे नहीं बनना है। हमारा मन के आंखें खोलने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या आप स्वतंत्र होना चाहेंगे? क्या आप पाप से छुटकारा होना चाहेंगे? क्या आप परमेश्वर मुफ्त में दिए हुए जो अनंत काल का जीवन पाना चाहते हैं? आइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानिए, उसे स्वीकार करिए। इसके बारे में अधिक जानकार कर देने के लिए हम लोग बहुत इच्छुक हैं। हमसे संपर्क करिएगा और हम आपको मदद करने के लिए हर समय तैयार हैं। क्या आप हमें लिखेंगे? क्या आप हमें ईमेल करेंगे? क्या आप हमसे संपर्क करेंगे? प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आपके मन की आंखों को खोलने के लिए तैयार है और आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए तैयार है। क्या आप स्वीकार करेंगे? स्वीकार कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला